गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजा राम मोहन रॉय, एक ग्रेट रिफॉर्मर। एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, एक बहुत ही बड़े टॉपिक है कि राजा राम मोहन रॉय ने कैसे कैसे चीज़ों को स्टार्ट किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राजा राम मोहन रॉय एंड दी ब्रह्मो समाज। अब देखो, सबसे पहले ये देखो, मैंने जो वीडियो बनाई ना ब्रह्मो समाज की, बस इससे ऊपर क्वेश्चंस 99% नहीं आते। मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन्हीं वीडियोस से इसके मिलेंगे। तो राजा राम मोहन रॉय को हम क्या बोलते हैं, आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। राजा राम मोहन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन रॉय क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, हु फाउंडेड द फर्स्ट रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मो समाज इन 1828। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की स्थापना कब करी थी? 1828। याद रहेगा, 1828। और बहुत दो प्रोमिनेंट लीडर और आए थे ब्रह्मो समाज में। एक थे देवेंद्र नाथ टैगोर और एक थे केशव चंद्र सेन। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे वो किसके फादर हैं? वो है रविंद्रनाथ टैगोर के फादर। तो देवेंद्र नाथ टैगोर किसके फादर हैं? रविंद्रनाथ टैगोर के। और देवेंद्र नाथ टैगोर किसके बेटे हैं? वो थे द्वारका नाथ टैगोर। तो पहले द्वारका नाथ टैगोर, फिर देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो द्वारका नाथ, देवेंद्र नाथ और रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, इतना हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस हमें पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर कौन है, दैट इज देवेंद्र नाथ टैगोर। और इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना समझना है कि राजा राम मोहन रॉय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, कब करी थी? 1828 में। ठीक है, और उसमें दो लोग बाद में और जुड़े थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। दो लोग बाद में और जुड़े थे, कौन? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल, राधानगर, बंगाल, ऑन 22 मई 1772। कब जन्म हुआ था? 1772 में। इन्हें हम क्या बोलते थे? फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज लेके आए और इन्होंने जितनी भी पुरानी कुप्रथाएं थी, बेकार प्रथाएं थी, उनको ख़त्म किया, मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ावा दिया। ठीक है, वेदांता कॉलेज इस्टेब्लिश किया, इंग्लिश स्कूल इस्टेब्लिश किया, हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश किया कोलकाता के अंदर। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ही वॉज ए लिंग्विस्ट। उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो आपके राजा राम मोहन रॉय हैं वो बहुत बड़े लिंग्विस्ट थे, उन्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। ठीक है, तो ये भूलना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन 1803 में उन्होंने अपनी पहली बुक पब्लिश करी जिसका नाम था तुहफुल उल मुहावुद्दीन, जिसमें उन्होंने मोनोथिज्म के ऊपर फोकस किया था। मोनोथिज्म बेसिकली क्या होता है? मोनोथिज्म मतलब द कंसेप्ट ऑफ सिंगल गॉड, कि भैया भगवान एक ही है। तो ये बुक बहुत पूछी जाती है कि बुक किसने लिखी थी? तुहफत उल मुहावुद्दीन। तो हमें याद रखना किसने लिखी है? राजा राम मोहन रॉय ने। और ये वेस्टर्न कंसेप्ट्स को, साइंटिफिक थॉट्स को एनकरेज करते थे। इन्हें लगता था कि भाई जो वेस्टर्न कल्चर है वो अच्छा है और वेस्टर्न कल्चर को हम आगे बढ़ाएंगे अपने इंडिया के अंदर। तो ये वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा फेवर करते थे। ठीक है, ये हमें याद रखना है। और ऊपर एक क्वेश्चन कभी कभी आता है मैथ्स दी कॉलम में कि वेदांता कॉलेज आपका कहाँ पे है? वेदांता कॉलेज आपका कहाँ पे है? तो आंसर रहेगा आपका कोलकाता। ठीक है, वेदांता कॉलेज कहाँ पे है आपका? कोलकाता में। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। और देखो, फिर उसके बाद आता है कि हिंदू कॉलेज कहाँ पे है? तो हिंदू कॉलेज जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ना, वो कोलकाता वाला था, जैसे हम प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बोलते हैं आज के टाइम में। इसे हिंदू कॉलेज हमारा जो था बेसिकली कहाँ है? कोलकाता में है। और प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, अब हम इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। तो ये लिंग्विस्ट भी थे और इन्होंने पहली बुक लिखी थी क्या? तुहफल उल मुहावुद्दीन, और जिसमें इन्होंने किस पे फिगर किया था? मोनोथिज्म पे। ही सपोर्टेड द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ रीजनिंग एंड साइंटिफिक थॉट एंड ट्राइड टू अप्लाई इन द इंडियन कंटेक्स्ट। ठीक है, तुहफल उल मुहावुद्दीन मैथ्स दी कॉलम में आ सकता है कि किसने लिखी थी, तो याद रखना राजा राम मोहन रॉय। अब देखो, हम सब जानते हैं कि सती प्रथा जो हुआ करती थी उसके अगेंस्ट में थे ये, पॉलीगैमी के अगेंस्ट में थे। पॉलीगैमी मतलब होता है कि एक पर्सन उसकी कई सारी बीवियां, पॉलीगैमी नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हमने किसी को आइडल मान लिया, उसकी पूजा कर रहे हैं, कास्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
और इन्होंने विडो रीमैरिज होनी चाहिए, इन्होंने विडो रीमैरिज पर बढ़ावा दिया एंड प्रोपोगेटेड विडो रीमैरिज की विडो रीमैरिज होनी चाहिए, ठीक है। और इन्होंने रैशनलिज्म और मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, सोशल इक्वालिटी पे फोकस किया, बहुत सारे स्कूल इन्होंने इस्टेब्लिश किए, जैसे कि हमने पीछे देखा था बहुत सारे स्कूल जो थे वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। और ही वॉज अगेंस्ट द परसीव पॉलिथिज्म ऑफ हिंदुज्म, ठीक है। और ही एडवोकेट मोनोथिज्म, हमने क्या बताया था कि मोनोथिज्म को इन्होंने फोकस किया था, पॉलीथिज्म को इन्होंने फोकस बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है। पॉलीथिज्म मतलब क्या होता है कि आज इसकी पूजा कर रहे हैं कल उसकी पूजा, पॉली मतलब बहुत सारे, मोनोथिज्म मतलब कि भैया एक ही भगवान की पूजा करनी, वर्शिप ओनली वन गॉड। तो ये फेवर किसको करते थे, मोनोथिज्म को फेवर करते थे, ठीक है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन 1815 ही फाउंडेड दी आत्मीय सभा। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मो समाज से पहले इन्होंने कौन सी सभा फाउंड करी थी, तो आंसर इज आत्मीय सभा इन्होंने फाउंड करी थी, ही फाउंडेड दी आत्मीय सभा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी, इस्लाम भी पढ़ा, इन्होंने क्रिश्चियनिटी भी पढ़ी, इस्लाम भी पढ़ा, इन्होंने वेदास, ही ट्रांसलेटेड वेदास एंड 5 ऑफ द उपनिषद इनटू बंगाली। देखो ये बंगाल में ही था, बंगाल में ही ये सारी चीज़ों को बढ़ावा करने की कोशिश कर रहे थे। क्रिश्चियनिटी भी इन्होंने खूब पढ़ी, इस्लाम पढ़ा, वेदास को बंगाली में ट्रांसफ़र किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भैया ये संवाद कौमुदी एक वीकली न्यूज़पेपर किसने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो भैया ये ध्यान रखना है कि ये जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था आपके राजा राम मोहन रॉय ने। तो अगर आप देखोगे ना पीछे तो आपको इसमें मिलेगा एक तो तोहफुल उल मुहावुद्दीन, ये वाली जो बुक थी ये राजा राम मोहन रॉय की है। उसके बाद इस पेज पे आप देखो तो लास्ट लाइन देखोगे बिल्कुल, तो इन 1815 ही फाउंडेड दी आत्मीय सभा। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ही स्टार्टेड संवाद कौमुदी। इन्होंने कौन सा पेपर इस्टेब्लिश किया, संवाद कौमुदी, जिसमें सती के बारे में और भी जो हिंदुज्म के कल्चर हैं उसके अगेंस्ट में लिखा हुआ था। फिर इन्होंने इन 1828 ही फाउंडेड दी ब्रह्मो सभा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म समाज, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मीय सभा इन्होंने कब फाउंड करी, 1815 में, जो बेसिकली आइडल वर्शिप है, मोनोथिज्म है, इसको फेवर करती थी। ब्रह्मो समाज का चीफ एम क्या था, वर्शिप ऑफ एटर्नल गॉड। इट वॉज अगेंस्ट प्रीस्टहुड, रिचुअल, सेक्रीफाइस सब नहीं होना चाहिए। ये प्रेयर्स पे, मेडिटेशन पे एंड रीडिंग ऑफ दी स्क्रिप्चर्स उस पर ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। अब एक नया क्वेश्चन ये बहुत आता है, ही स्टार्टेड पर्शियन न्यूज़पेपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिरातुल अकबर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया जिसका नाम क्या था, मिरातुल अकबर, कि इन्होंने, ये सारी बात किसकी चल रही है, राजा राम मोहन रॉय। It was the first intellectual reform movement in modern India where social evils then practiced were condemned and efforts made to remove them from society। जितने भी सोशल इवल्स है, सती प्रथा थी, आप ही क्या कहते हैं, पॉलीगेमी थी, आप पॉलीथिज्म था, ये सारी चीज़ें ख़त्म करी गई और इन्होंने अब सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को लेके आओ कैसे भी करके, ठीक है। और ये लिंग्विस्ट भी बहुत ज़्यादा थे, इन्हें तरह तरह की भाषाएँ भी आती थी। It led to the emergence of rationalism and enlightenment in India, which indirectly contribute to the national movement। ठीक है, ये आगे आगे बढ़ता चला गया। ब्रह्मो समाज को सभी रिलीजन एक जैसे लगते थे। ही वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया। सबसे बड़ा पॉइंट, पॉलीगेमी बंद करो, ये नहीं आपकी 10-10 बीवियाँ हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, सती प्रथा बंद करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट लाइन, जो सती सिस्टम बंद हुआ था ना वो 1829 में बैन हुआ था और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे विलियम बेंटिक। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आता है कि भैया ये सती प्रथा कब बंद हुई, किसके टाइम में बंद हुई, कौन उस समय आपका गवर्नर जनरल था इंडिया का। तो आंसर इज बाय राजा राम मोहन राय विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक, द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इन 1829। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, लास्ट लाइन पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ही वॉज ए ट्रू ह्यूमनिस्ट, ठीक है। फिर ये बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे इंसान थे एंड डेमोक्रेट थे। ही ऑल्सो स्पोक अगेंस्ट द अनजस्ट पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रेस की जो रेस्ट्रिक्शन लगी हुई थी वो हटानी चाहिए। इवन देन उन्होंने सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ऐसे ऐसे कंसेप्ट दिए जो बहुत ही समाज में उजागर कर रहे थे चीज़ों को।
Raja Ram Mohan Rai is Brahmo Samaj played a vital role in awakening the Indian society to the pressing issues plaguing society at the time, and also was the forerunner of all social, religious and political movement that happened in the country. ठीक है, लोगों को जगाया कि भैया जागो और ये जो आपकी सोसाइटी बेकार हो रही ना इसको सही करो. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है. ही विजिटेड इंग्लैंड एज एन एम्बेसडर ऑफ द मुगल किंग अकबर शाह टू. अकबर शाह टू कौन थे? फादर ऑफ बहादुर शाह जफर. और वहाँ पे ये मर गए, इन्हें बीमारी हो गई थी और इन्हें राजा का टाइटल दिया था बाई अकबर टू. ठीक है, तो इन्हें अकबर शाह टू ने ही टाइटल दिया था काय का? राजा का. ठीक है, तो और ये कहाँ मरे थे? ही डाइड इन सितंबर 1833 इन ब्रिस्टल इंग्लैंड. तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी? ब्रिस्टल में हुई थी. कहाँ? इंग्लैंड में. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ठीक है, तो ब्रिस्टल में इनकी डेथ हुई थी इंग्लैंड में इन 1833. तो 1833 के बाद क्या ब्रह्मो समाज खत्म हो गया? क्या हुआ? तो उसको थोड़ा सा आगे देखते हैं. अब भैया ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक भाई साहब आए जिनका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर. जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ाई था, देवेंद्र नाथ टैगोर किसके फादर थे? रविंद्रनाथ टैगोर के फादर थे. और देवेंद्र नाथ टैगोर के फादर कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर थे. द्वारकानाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, फिर रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, बिफोर एंट्रिंग इन ब्रह्मो समाज, ये किसके हेड थे? तत्वबोधानी सभा के. एक पहले सभा थी, एक कम्युनिटी जिसका नाम था तत्वबोधानी सभा. तत्वबोधानी सभा वॉज ए ग्रुप स्टार्टेड इन 1839. ठीक है, तो ये किसके हेड थे? तत्वबोधानी सभा के हेड थे. ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है इसको बिल्कुल भी. ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं तत्वबोधानी सभा में. तो तत्वबोधानी सभा आप ही कब स्टार्ट हुई थी? फिर से ये क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट. तो 1839 में स्टार्ट हुई थी. ठीक है, याद रहेगा ये. तत्वबोधानी सभा कब स्टार्ट हुई थी? 1839 में स्टार्ट हुई थी. ठीक, और ये बेसिकली क्या है? एक ब्रह्मो समाज की तरह ही काम करती थी. इसके फाउंडिंग मेंबर देवेंद्र नाथ टैगोर थे. और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 1859 में तत्वबोधानी सभा व डिसॉल्व बैक इनटू द ब्रह्मो समाज बाय देवेंद्र नाथ टैगोर. तो 1859 में क्या हुआ? तत्वबोधानी सभा फिर से डिसॉल्व हो गई और किस में जुड़ गई? ब्रह्मो समाज में जुड़ गई. ठीक, तो 1859 में अब सब कुछ एक ही है. 1839 में तत्वबोधानी सभा चल रही थी और उसके बाद 1859 में ये इसमें किस में डिसॉल्व हो गई? ब्रह्मो समाज में. अब देखो फिर आए हमारे केशव चंद्र सेन. केशव चंद्र सेन क्या थे? इन्हें आचार्य बनाया गया था. ये भी ब्रह्मो समाज के मेंबर थे. ठीक है, तो केशव चंद्र सेन कब पैदा हुए? कैलकाटा. सब कैलकाटा की कहानी है. 1838 में. ठीक है, 1833 में तो राजा राम मोहन राय मर गए, तब ये पैदा हुए थे. अब देखो इन 1854 ही बिकेम द सेक्रेटरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ठीक है, और वहाँ पे वो एक क्लर्क की तरह बैंक में भी काम करते थे. ठीक है, ये हमें याद रखने कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं कि भाई एशियाटिक सोसाइटी के ये क्या थे? क्लर्क भी थे. ये भी हमें याद रखना है. ही ऑल्सो वर्कड एज ए क्लर्क. क्लर्क की तरह काम करते थे ये. और अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने फाउंड करी थी, तो हमें आंसर पता होना चाहिए. दैट इज विलियम जोन्स. क्वेश्चन है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाई विलियम जोन्स इन 1784. ठीक है, याद रखना है कि कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जिसके ये क्लर्क थे, सेक्रेटरी थे, तो वो किसने फाउंड करी थी? विलियम जोन्स ने. कब करी थी? 1784 में. ठीक है, और उसके बाद चलती रही. फिर ये 1854 में उससे क्लर्क बने. 1855 में एट द एज ऑफ 17 ही एस्टैब्लिश्ड द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी. इन 1857 ही ज्वाइन द ब्रह्मो समाज. 1857 में इन्होंने ब्रह्मो समाज ज्वाइन कर लिया. लेकिन ये क्या था इनका हिसाब किताब कि एक तो ये बंगाल से बाहर निकल गए चीज़ों को लेके, प्लस जो केशव चंद्र सेन थे वो इंस्पायर हुए क्रिश्चियन टीचिंग से. क्रिश्चियन टीचिंग से ये बहुत इंस्पायर हो गए, जिससे हमारे देवेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल खफा थे. सेन हमारे क्रिश्चियन टीचिंग से इंस्पायर हुए और इन्होंने लगा क्रिश्चियन टीचिंग्स जो थी हिंदू फ्रेमवर्क में लाई जाएं. ही थॉट दैट ओनली द क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन वुड हेल्प इंस्टिल न्यू लाइफ इनटू द हिंदू सोसाइटी. तो इनका क्या मतलब था? बेसिकली जो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइंस थी, जो और रिलीजन थे, वो हिंदू सोसाइटी में डाले जाएं. ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज इन्हें समझ में आती थी. इन्हें टोटल क्रिश्चियनिज्म का बहुत अच्छा लगता था हिसाब किताब. जिससे कौन खफा रहते थे हमेशा? देवेंद्र नाथ टैगोर. तो देवेंद्र नाथ टैगोर और इनकी कभी नहीं बनी. जब नहीं बनी इन 1865 दिस लीन टुवर्ड क्रिश्चियनिटी कॉज्ड अ रिफ्ट बिटवीन हिम एंड द टैगोर.
एंड ही ब्रोक अवे फ्रॉम दी समाज, ठीक है, वो निकल गया। तो अब केशव चंद्र सेन का क्या बन गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसका बन गया, केशव चंद्र सेन का। और जो पुराना ब्रह्मो समाज था वो क्या बन गया, आदि ब्रह्मो समाज किसका बन गया, देवेंद्र नाथ टैगोर का। तो देखो जो हमारे केशव चंद्र सेन थे उनकी हमेशा बहसबाजी रहती थी, उन्हें क्रिश्चियनिटी बहुत पसंद थी, जिससे हमेशा कौन चिढ़ते थे, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो भैया उन्होंने कहा तुम अलग हो जाओ, और उन्हें आचार्य पद से हटा दिया गया। तो फाइनली उन्होंने अपना समाज बनाया जिसे क्या बोलते हैं, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसका है, ये केशव चंद्र सेन का है। और जो पुराना ब्रह्मो समाज था जिसके देवेंद्र नाथ टैगोर थे, चलते चले आ रहे थे, वो क्या बन गया, आदि ब्रह्मो समाज बन गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे पेपर्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आदि ब्रह्मो समाज, कभी कभी आता है आदि ब्रह्मो समाज के हेड कौन रहे हमेशा, तो देवेंद्र नाथ टैगोर रहे। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया क्या आया, तो उसे केशव। अब आपके पास ब्रह्मो समाज आपने राजा राम मोहन राय पढ़ा, बाकी आपने अंदर कुछ नहीं पढ़ा, तो आप इनके आंसर्स नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किसका बना भाई, केशव चंद्र सेन। और आदि ब्रह्मो समाज किसका बना, देवेंद्र नाथ टैगोर का। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।